हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 29 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के वेरिएबल फंक्शन सीखने वाले हैं। देखिए, जब हम वेरिएबल फंक्शंस बनाना चाहते हैं तो हम फंक्शन बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पिछली कुछ वीडियोस में बनाए थे। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे हमने एक वॉव नाम का एक फंक्शन बना लिया है। अब जब हम इसे बाहर कहीं कॉल करना चाहते हैं तो वहाँ हम इसे सीधा कॉल नहीं करेंगे, इस फंक्शन को हम किसी एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक फंक नाम का वेरिएबल लिया है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है। जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअल में फंक्शन का नेम है। बस आपको यहाँ पे बात याद रखनी है, यहाँ पे आपको राउंड ब्रेसेस नहीं लेनी। ऐसा करने से फंक्शन जो है वो कॉल नहीं होगा अपने आप, इसको आपको कॉल तो करना ही पड़ेगा। तो उसको कॉल करने के लिए हम एक और लाइन लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, जो हमारा ये वेरिएबल है, यह वेरिएबल एक फंक्शन बन चुका है। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगाएंगे और जब हम इसे कॉल करेंगे तो एक्चुअल में फंक्शन कौन सा कॉल होगा, वॉव। और वॉव फंक्शन के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम वेरिएबल फंक्शंस को और कैसे यूज कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर लिया function.php और यही सेम फाइल मैंने अपने ब्राउजर में भी ओपन कर लिया। पहले मैंने लिखा लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम और लास्ट में function.php। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और फंक्शन का नाम जैसे दे देता हूँ वॉव। ये मैंने फंक्शन बना लिया और इसके अंदर लगा दी कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, हेलो। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इस फंक्शन से बाहर आकर इस फंक्शन को किसी एक वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया फंक नाम से और इसको यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दे दी और स्ट्रिंग के अंदर आपको यहाँ पे फंक्शन का नेम देना है। जैसे हमने यहाँ पर लिया वॉव तो मैंने लिख दिया वॉव। आपको यहाँ पे राउंड ब्रेसेस नहीं लगानी है और उसके बाद मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब इसके बाद जब मेरे को फंक्शन कॉल करना है तो मैं एक्चुअल में फंक्शन का नेम नहीं लूँगा, मैं इस वेरिएबल का नेम को कॉल करूँगा। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिख के यहाँ पे लगा दूंगा राउंड ब्रेसेस और उसके बाद सेमीकोलन। तो इससे मेरा जो फंक्शन कॉल होगा वो एक्चुअल में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वॉव नाम का। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया हेलो। तो आपने देखा कि हम वेरिएबल फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। मैं इसके अंदर कोई भी एज ए आर्गुमेंट भी भेज सकता हूँ, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू भेज देता हूँ याहू बाबा और यहाँ पर एज ए पैरामीटर मैं एक वेरिएबल का नेम ले लेता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल और इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर हेलो के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर जो भी हमने आर्गुमेंट भेजा था वो आर्गुमेंट पास हुआ वेरिएबल नेम में और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये फंक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमने पिछले वीडियोज में देखे थे। बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो यही है कि यहाँ पर हम इस फंक्शन को किसी एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे और इसको सीधा कॉल नहीं करेंगे, हम वेरिएबल के थ्रू कॉल करेंगे इसे। वेरिएबल फंक्शन को बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे हमने यहाँ पर कॉल करते टाइम पे एक वेरिएबल लिया है, तो दूसरे केस में हम जो सीखने वाले हैं उसके अंदर हम यहाँ पर इसे ऐसे वेरिएबल के अंदर नहीं लेंगे, हम जहाँ पर इसे डिफाइन किया फंक्शन को वहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे। ये देखिए, मैं उसको कैसे लूँगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे से हेलो। ये मैंने एक वेरिएबल का नेम ले लिया और इसके बाद इक्वल टू का साइन दिया और यहाँ पर जो हमने नेम लिया वाव नाम का, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, ये आगे का फंक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा ये वेरिएबल का नेम है से हेलो, इसको यहाँ पे फंक की जगह पर मैं डाल देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम इसे ऐसे कॉल कर लेंगे। इस तरह के जब हम फंक्शन बनाते हैं किसी वेरिएबल को असाइन करके, तो इसे हम पीएचपी के अंदर एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए, मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए एक एरर आ चुका है। ये एरर क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड, लाइन नंबर 8 पे अनएक्सपेक्टेड से हेलो। यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड से हेलो कह रहा है 8 नंबर लाइन पे। यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है, तो ये एक सिंपल एक पूरी लाइन ही चल रही है और इसको हमें फंक्शन की तरह नहीं, हमें इसे अलग से एक लाइन ही लेना है। तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था। तो देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा मैसेज बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल उलट काम कर दिया पिछले वाले एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमने जो फंक्शन बनाया उसको कोई नेम नहीं दिया, हमने एक ये एनोनिमस फंक्शन, मतलब कि बिना एक नाम का फंक्शन
एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो ये वेरिएबल जो है ये इस समय एक फंक्शन बन चुका है, एक वेरिएबल फंक्शन। तो हम इसे ऐसे कॉल करेंगे और यहाँ पर हमने एक एज ए पैरामीटर कोई भी वैल्यू भेज दी, तो देखिए वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे पिछले वीडियोस में काम करता है। तो ये थे बेसिकली 2 एग्जांपल्स वेरिएबल फंक्शन के। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।